पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस साहब न्यूज़ नेशन पर मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं और ख़ास तौर पर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला है, उस पर यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो राज्यपाल हैं वो पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने का, इंसाफ दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राज्यपाल साहब, आप दिल्ली गए थे, क्या बात हुई और किस मकसद से गए थे? मैं दिल्ली गया, ऑफिशियल ड्यूटी में गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से मिला, बात किया। जो बात किया उसका कंटेंट कॉन्फिडेंशियल रहेगा। यस। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है और जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई है, इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है और पुलिस ने अपना जो काम है वो जिस तरीके से करना चाहिए था नहीं किया। क्या आपका कहना है? अब तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के आगे है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोग्निसेंस लिया है, आदेश दिया है। सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है। इसके बीच में कोई कमेंट देना अच्छा नहीं, उचित नहीं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद हमको मालूम होगा सच क्या है। पूरा सच बाहर निकलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार से आपने कोई रिपोर्ट तलब की है, कोई डिटेल मांगी है इस केस को लेकर? गवर्नमेंट से बहुत रिपोर्ट मांगा है, वो तो रूटीन एक्टिविटी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 में ऐसा प्रिस्क्राइब किया है। शासन के प्रशासन के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन राज्यपाल पूछता है वो सारा इन्फॉर्मेशन देना मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो जो रिपोर्ट्स आप मांगते हैं किसी भी केस को लेकर, क्या वो रिपोर्ट समय से और पश्चिम बंगाल सरकार राज्यपाल के दफ्तर तक भेजती है? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है। सारा रिपोर्ट टाइम में नहीं मिलता। सारा रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होगा। वो बीच बीच में हम कम्युनिकेशन करता है मुख्यमंत्री से, एंड विल टेक केयर। पुलिस का जहाँ तक रोल है, लोगों का जहाँ तक आरोप है, जो डॉक्टर्स का आरोप है, वो ये है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। खासतौर पे डॉक्टर संदीप घोष जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर तमाम अनियमितताओं के, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। क्या उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और क्यों नहीं हुई सर? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके बीच में कोई कमेंट देना उचित नहीं, इसलिए आई विल वेट। पीड़िता के परिवार से मुलाकात हुई, आप उनके घर भी गए, क्या बात हुई, क्या सांत्वना आपने उनको दी? पीड़िता के माँ बाप से मैंने बात किया। वो बहुत दुखी है, परेशान है। उनको जो जो सहायता करना है मैं ज़रूर करूँगा। उनको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। उनको ये जानना चाहिए वहाँ क्या हुआ, ये ट्रेजेडी कैसा हुआ, इसके पीछे कौन हो, आगे कौन हो, उसका सच क्या है, वो इनको कोई पता नहीं। बहुत परेशान की बात है। मैंने कहा जो कुछ करना है राज्यपाल के रूप में मैं ज़रूर करूँगा। उनको जो सहायता चाहिए वो पूरा सहायता हम देंगे। कोलकाता पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उस पर क्या कमेंट आप देना चाहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैंने मेरा इन्फ्लुएंस लिया है। अब वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। कोर्ट ने कहा है एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंटल मशीनरी। सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा ऑब्जर्वेशंस दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो ऑब्जर्वेशन देता है वो तो सुप्रीम ट्रूथ है, सुप्रीम जस्टिस है। लेटर स्पिरिट में हम सब उसका ऑनर करेंगे। मेरा विश्वास ये है कि
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जल्दी सच बाहर आएगा। पश्चिम बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है, जो यहाँ की हालात है, इसको लेकर क्या दिल्ली में आपने कोई बातचीत की है? से दिल्ली में राज्यपाल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो तो कॉन्फिडेंस रहेगा, सर्कमस्पेक्शन चाहिए। इसलिए मैं पब्लिक डोमेन में कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसी बातें भी हुई हैं कि सारे विकल्प खुले हैं। मैं कुछ स्पेकुलेशन नहीं करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रिस्क्राइब किया है वो सारा ऑप्शन सरकार के आगे है। जो डिसीजन लेगा उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया है, वो पॉलिसी डिसीजन है। वेट। तो संविधान के मुताबिक सारे विकल्प खुले हुए, इंतजार करना होगा। यस। मैं दिल्ली गया, ऑफिशियल ड्यूटी में गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से मिला, बात किया। जो बात किया उसका कंटेंट कॉन्फिडेंशियल रहेगा। यस। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है और जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई है, इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है और पुलिस ने अपना जो काम है वो जिस तरीके से करना चाहिए था नहीं किया। क्या आपका कहना है? अब तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के आगे है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोग्निसेंस लिया है, आदेश दिया है। सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है। इसके बीच में कोई कमेंट देना अच्छा नहीं, उचित नहीं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद हमको मालूम होगा सच क्या है। पूरा सच बाहर निकलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार से आपने कोई रिपोर्ट तलब की है, कोई डिटेल मांगी है इस केस को लेकर? गवर्नमेंट से बहुत रिपोर्ट मांगा है, वो तो रूटीन एक्टिविटी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 में ऐसा प्रिस्क्राइब किया है, शासन के प्रशासन के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन राज्यपाल पूछता है वो सारा इन्फॉर्मेशन देना मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो जो रिपोर्ट्स आप मांगते हैं किसी भी केस को लेकर, क्या वो रिपोर्ट समय से और पश्चिम बंगाल सरकार राज्यपाल के दफ्तर तक भेजती है? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है। सारा रिपोर्ट टाइम में नहीं मिलता। सारा रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होगा। वो बीच बीच में हम कम्युनिकेशन करता है मुख्यमंत्री से, एंड विल टेक केयर। पुलिस का जहाँ तक रोल है, लोगों का जहाँ तक आरोप है, जो डॉक्टर्स का आरोप है, वो ये है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। खासतौर पे डॉक्टर संदीप घोष जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर तमाम अनियमितताओं के, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। क्या उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और क्यों नहीं हुई सर? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके बीच में कोई कमेंट देना उचित नहीं, इसलिए आई विल वेट। पीड़िता के परिवार से मुलाकात हुई, आप उनके घर भी गए, क्या बात हुई, क्या सांत्वना आपने उनको दी? पीड़िता के माँ बाप से मैंने बात किया। वो बहुत दुखी है, परेशान है। उनको जो जो सहायता करना है मैं ज़रूर करूँगा। उनको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। उनको ये जानना चाहिए वहाँ क्या हुआ, ये ट्रेजेडी कैसा हुआ, इसके पीछे कौन हो, आगे कौन हो, उसका सच क्या है, वो इनको कोई पता नहीं। बहुत परेशान की बात है। मैंने कहा जो कुछ करना है राज्यपाल के रूप में मैं ज़रूर करूँगा। उनको जो सहायता चाहिए वो पूरा सहायता हम देंगे। कोलकाता पश्चिम बंगाल की
लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पर क्या कमेंट आप देना चाहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैंने मेरा इन्फ्लुएंस लिया है। अब वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। कोर्ट ने कहा है एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंटल मशीनरी। सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा ऑब्जर्वेशंस दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो ऑब्जर्वेशन देता है वो तो सुप्रीम ट्रूथ है, सुप्रीम जस्टिस है। लेटर एंड स्पिरिट में हम सब उसका ऑनर करेंगे। मेरा विश्वास ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जल्दी सच बाहर आएगा। पश्चिम बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है, जो यहाँ की हालात है, इसको लेकर क्या दिल्ली में आपने कोई बातचीत की है? दिल्ली में राज्यपाल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो तो कॉन्फिडेंस रहेगा, सर्कमस्पेक्शन चाहिए। इसलिए मैं पब्लिक डोमेन में कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसी बातें भी हुई हैं कि सारे विकल्प खुले हैं। मैं कुछ स्पेकुलेशन नहीं करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रिस्क्राइब किया है वो सारा ऑप्शन सरकार के आगे है। जो डिसीजन लेगा उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया है, वो पॉलिसी डिसीजन है। वेट। तो संविधान के मुताबिक सारे विकल्प खुले हुए, इंतजार करना होगा। यस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बिल्कुल, राज्यपाल महोदय का कहना है कि पीड़िता के परिवार से मिले और उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, जो कि बेहद चिंता का विषय है। और दिल्ली में पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में पूरी रिपोर्ट राज्यपाल साहब के द्वारा सौंपी गई है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि संविधान के मुताबिक जो भी सभी विकल्प हैं वो खुले हुए हैं और क्या फैसला होता है इसके लिए इंतज़ार करना होगा। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।